नारायण नारायण। लगभग 1 महीने पहले मैं दूध लेने गया था। दूध की थैलियाँ ली, एक्टिवा की डिक्की में रखी, एक्टिवा स्टार्ट करने लगा। उसी समय एक बड़े आकार का कुत्ता मेरे पास आकर खड़ा हो गया। उसने मुझे देखा, आंखों में आंखें डाल के, बहुत करुण दृष्टि से। आंखों में उसके याचना थी कि मुझे कुछ खाने को दो, मैं बहुत भूखा हूँ। और वह भाव उसका इतना अधिक था कि मैं बिल्कुल द्रवित हो गया और सोचने लगा कि इसको मैं कैसे दूध पिलाऊं, कुछ खाने को दूं। दूध मेरी एक्टिवा की डिक्की में रखा हुआ है, पर पात्र नहीं है मेरे पास। कैसे इसको दूध पिलाऊं? मैंने उधर इधर उधर बहुत देखा, लेकिन ऐसा कुछ भी मुझे दिखाई नहीं दिया कि जिसमें मैं उसको दूध पिला सकूं। तो बस मैं सोचता रहा और इसको स्टार्ट किया और घर को आ गया। पूरे रास्ते मुझे बड़ा दुख रहा, इसी उधेड़-बुन में रहा कि मैं उस बेचारे भूखे कुत्ते को दूध नहीं पिला सका। मेरे पास पात्र नहीं था। पूरा दिन मेरे अंदर ये विचार रहा। अगले दिन मैंने एक डोना रखा डिक्की में और दूध लेने के लिए गया। जब दूध लिया, उसके बाद में उस कुत्ते को मैंने आस-पास देखा, खोजा उसको, तो मिल गया मुझे। मैंने वहाँ जाकर दूध की थैली फाड़ कर और डोना में दूध डाल दिया। वो कुत्ता तुरंत उस दूध को पी गया, पूरा आधा किलो दूध पी गया वो। मुझे लगा कि ये कितना भूखा है कि आधा किलो दूध एकदम जल्दी जल्दी पी गया। उसके बाद में मेरा एक क्रम रहा, प्रतिदिन मैं दूध लेता और आधा किलो की वो जो थैली थी उसको फाड़ के और एक डोने में उसको मैं दूध पिला देता। अधिकांश मैंने ये देखा कि वो एक ही सांस में पूरा दूध पी जाता। तो मुझे ये समझ में आ गया कि कुत्ता बहुत भूखा रहता है। फिर मैंने आसपास के लोगों को पूछा, तो उन्होंने मुझे बता दिया कि वो जो सामने वाला जो 3 मंजिल का घर है, उनका ये कुत्ता है। उसके बारे में और जानकारी मैंने प्राप्त की, तो किसी ने बताया कि छोटे से कुत्ते को, जब ये बच्चा था, इसको कोई छोड़ गया था यहाँ पर। पाला हुआ कुत्ता था, लेकिन कोई छोड़ गया था यहाँ पर। तो बस ये इनके घर में रहता है, रात दिन यहीं पर रहता है। तो मैंने उन घर के सज्जन से, जो घर के मालिक थे, सज्जन थे, उनको मैंने पूछा। तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये हमारे घर ही रहता है। मैंने कहा कि आप इसको भोजन नहीं देते, ये बहुत भूखा रहता है बेचारा। तो उन्होंने कहा कि हम क्या करें, ये घर में टिकता नहीं है, ये इधर उधर भागता रहता है। मैंने कहा कि भोजन आप देते हैं इसको? बोले कि नहीं, हम तो इसको मंगलवार और शनिवार को भोजन देते हैं। काला कुत्ता है, तो मंगलवार और शनिवार को भोजन देते हैं। तो मैंने कहा कि मैं इसको जो दूध पिला रहा हूँ, और कभी कभी दूध रोटी, कभी छाछ पिलाता हूँ मैं उसको, तो ये मैं अपने किसी ज्योतिषीय समाधान के लिए नहीं पिलाता। मुझे इससे कोई लाभ नहीं चाहिए। बस ये भूखा है बेचारा, और मुझे लगता है कि इसको खाना मिलना चाहिए, इसलिए मैं इसको दूध पिला रहा हूँ। और आपके घर तो ये रहता है, आपकी रक्षा करता है। नीचे उनका व्यवसाय था, ऊपर आवास था और नीचे व्यवसाय था। तो उनके जो व्यवसाय का जो सामान है वो बाहर सड़क तक रहता रहता था। और कुत्ता इतना अच्छा कुत्ता था कि वो किसी को अंदर घुसने नहीं दे, अनजान किसी भी व्यक्ति को, किसी भी कीमत पर। मैंने उनको कहा कि ये दिन रात आपकी रक्षा कर रहा है बेचारा, और आप इसको भोजन भी आप नहीं दे रहे हैं।
तो उनको ऐसा लगा कि नहीं, ये सही बोल रहे हैं। तो मैंने कहा कि आप भोजन देना चाहिए आपको, और ये बेचारा कुत्ता है, ये आप पर निर्भर है, आपकी रक्षा कर रहा है, रात दिन आपके घर की चौकीदारी कर रहा है, क्यों आप इसको भोजन नहीं दे रहे हैं? भोजन नहीं मिलेगा तो बेचारा इधर उधर भटकेगा, जाएगा, अपना भोजन तो कहीं खोजेगा ना, क्यों रहेगा यहाँ पर? तो उनको ये बात समझ में आई उनको। उसके बाद में मैं जाता था और उन्हीं के घर से पात्र लेके, और उसको, कुत्ते को, दूध, रोटी, छाछ जो भी होता था, प्राय आधा किलो छाछ, आधा किलो दूध या रोटी दूध में भिगी भिगी हुई, ये मैं उसको देकर आता था। वो अधिकांश बस एक श्वास में उसको खा जाता था, मतलब इतना भूखा रहता था वो। उसके बाद में कभी भी मैं उधर गया, पर जाना तो प्रतिदिन होता ही था दूध लेने के लिए। तो जाते ही जैसे ही मैं उसको आवाज़ देता था, उसका एक नाम था, उस नाम से मैं उसको जैसे ही आवाज़ देता, वो कहीं भी होता, तुरंत दौड़ के आ जाता था। तो एक दो बार मैंने गृह स्वामी को फिर से उनको कहा कि आप इनको भोजन देना चाहिए कुत्ते को, ये आप पर निर्भर है, आपकी रक्षा करता है। तो फिर मुझे बोले कि नहीं, हम तो मंगलवार और शनिवार को देते हैं। तो मैंने उनको कहा कि ये कुत्ता तो ये नहीं सोचता है कि बस मंगल और शनिवार को देते हैं तो मंगल और शनिवार को ही इनकी रखवाली करूँगा और बाकी दिन नहीं करूँगा, या भरपेट खाना नहीं देते हैं तो बस थोड़े समय ही इनकी रखवाली करूँगा, बाकी नहीं करूँगा। ये तो बेचारा, आप इसको आश्रय देते हैं, थोड़ा सा एक टुकड़ा दो टुकड़ा रोटी का डाल देते हैं, उसी के लिए अपने आप ये अपना जीवन आपको बेच देता है। ये आपका सदा सदा के लिए दास हो गया है, और आपके लिए अपने प्राणों की आहुति भी दे देगा समय आने पर। ये कुत्ते का स्वभाव होता है, स्वामी भक्त कुत्ता है और बहुत अच्छी नस्ल का कुत्ता है। मैंने उनको विविध प्रकार से समझाया कि देखिए, आप जितना इन प्राणियों की रक्षा करेंगे, किसी भी भूखे प्राणी को देंगे, तो भगवान आपको कई गुना इसका वापस करेंगे आपको। ये कुत्ता बोल नहीं सकता, किंतु इसके अंदर से एक, जब इसकी तृप्ति होती है तो एक आशीर्वाद निकलता है। उसको हम देख नहीं सकते, पर वो आपका भला करता है निश्चित रूप से। इस प्रकार से मैंने उनको समझाया, उनके बेटे को भी समझाया। बेटे को बात बहुत जल्दी समझ में आ गई। उसको बहुत दुख भी हुआ कि देखो, ये कह रहे हैं हम कुत्ते को खाना नहीं दे रहे, और ये मतलब इनकी इतना चिंता कर रहे हैं। उनको ऐसा महसूस हुआ, बहुत दुख भी हुआ उसको। उन सज्जन की पत्नी को भी मैंने कहा, कई बार कहा ऐसे, और एक दो व्यक्तियों को और कहा जहाँ पर वो जाते थे, उनसे मिलते थे। तो मैंने कहा कि उनको ज़रा बताइए, समझाइए उनको। उन्होंने भी उनको समझाया, और अच्छे लोगों को बात समझ में आ जाती है, जो सही बात होती है उनको समझ में आ जाती है। वो सज्जन भी अच्छे हैं, उनको वो बात समझ में आ गई उनको। उसके बाद में जब आज मैं उनके गया था उधर दूध लेने के लिए, तो उनका बेटा मेरे पास आया। उसने कहा, अंकल, अब हम कुत्ते को हमेशा रोटी देते हैं बराबर, भूखा नहीं रखते उसको। उसने बहुत प्रसन्नता से मुझे कहा, और मुझे इतना उसका आनंद हुआ, मैंने उसको बहुत शाबाशी दी, और उनको कहा कि इसका फल भगवान आपका अवश्य देंगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपकी आर्थिक उन्नति हो गई, और जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो कब आपकी उसमें आप आगे बढ़ गए। ये सब जो अच्छे कर्म करते हैं उनका परिणाम होता है। तो अब बात ये है कि हम मनुष्य हैं, हम अपने छोटे छोटे प्रयासों से और बड़ी बड़ी चीज़ें कर सकते हैं। पशु तो नहीं कर सकते, किंतु भगवान ने हमको बुद्धि दी है, विवेक दिया है, सामर्थ्य दिया है, क्षमताएं दी हैं। तो हम उनका उपयोग करके और अपने छोटे से प्रयास से हम किसी भी जीव का, किसी भी प्राणी का बहुत कुछ हम उसका उपकार कर सकते हैं। इसलिए हमको यह करना चाहिए। अभी 2 दिन पहले ही हमारे एक मित्र हैं, श्रवण जी शर्मा, उनके घर के बाहर हम कुछ 4-5 मित्र खड़े थे। उसी समय एक, उस गली के अंदर एक कुत्ता आया। वो बहुत ही एकदम मरियल कुत्ता था एकदम,
बड़ा कुत्ता था किंतु बहुत मरियल कुत्ता, उसको कई दिनों से भोजन नहीं मिला। उसके शरीर पर कई घाव थे, जो दूसरे कुत्तों ने उसको उसको काट लिया था। बहुत डरा हुआ, बहुत सहमा हुआ और एकदम एक-एक घर के अंदर, गली के अंदर ऐसे घूम रहा था कि कहीं कुछ उसको आश्रय मिल जाए, कहीं सुरक्षा मिल जाए, कहीं कुछ भोजन मिल जाए। तो उधर आया तो मैंने उनको कहा, श्रवण जी को, श्रवण जी आप देखिए इस कुत्ते की स्थिति क्या है और ऐसे जीवों की सेवा करनी चाहिए, ये भगवान की सेवा ही है। क्योंकि इसमें भी भगवान का निवास है, इसमें भी वही आत्मा है। श्रवण जी को कहा मैंने कि श्रवण जी जाइए आप अपने घर पर, सामने उनका घर था, और व्यवस्था कीजिए इसके लिए दूध रोटी की। श्रवण जी ने तुरंत अपने घर जाके और उसके लिए दूध और रोटी लेकर आए, एक एक कटोरे के अंदर। तो दूध की मात्रा भी बहुत अच्छी थी, पर्याप्त थी, और उसमें रोटी भी थी। तो उस कुत्ते को पुचकार पुचकार के हमने बुलाया, वो बहुत डरा हुआ था, आ नहीं रहा था, क्योंकि हर जगह से उसको मार, दुत्कार, डांट और दूसरे कुत्तों की से झगड़ा, और उन्होंने काट भी लिया था उस कुत्ते को बहुत जगह से। तो बेचारा बहुत डरा हुआ था। फिर वो आ गया प्रयास से, दूध और रोटी उसने खाई। तो मैंने उनको कहा कि यदि अब यहाँ पर ये समझेगा कि यहाँ मुझे आश्रय मिल रहा है, खाना मिल रहा है मुझे, तो यहाँ बैठने का प्रयास करेगा यहाँ पर। आप इसको भगाना मत, क्योंकि उनके घर के सामने बहुत खुली जगह थी, खाली प्लॉट था। तो यहाँ कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है, यहाँ रह भी जाए और इसको आप खाना दो, बार बार खाना मांगे, आप खाना दो इसको, और यहाँ रह भी जाए तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा जगह खाली पड़ी हुई है, इसको रहने दीजिए बेचारी। वो एकदम सहमत हो गए। और ऐसे जो सद्भावी, संवेदनशील जो व्यक्ति होते हैं, उनको बात तुरंत समझ में आती है। तो उन्होंने उस कुत्ते को तृप्तिपूर्वक भोजन दिया। उस कुत्ते को भी बहुत अच्छा लगा, भगवान का आशीर्वाद उनको मिलेगा। ऐसे संवेदनशील व्यक्तियों की आज आवश्यकता है, क्योंकि ये समाज, आज ये जो पृथ्वी है, ये क्रूर लोगों की इसमें भरमार हो गई है। इसके कारण पर्यावरण, प्रकृति, जीव जंतु सभी पीड़ित हैं। तो ऐसे सज्जन लोगों की, जैसे कि वो जो कुत्ता था, उसके जो मालिक थे जिन्होंने उसको भोजन देना शुरू कर दिया, जैसे कि श्रवण जी हैं जिन्होंने उस निराश्रित कुत्ते को आहार दिया, ऐसे लोगों की आवश्यकता है समाज में। ऐसे लोग वंदनीय हैं और उनकी सराहना की जानी चाहिए। हरिओम। आप भी इसी प्रकार से यदि कहीं कुछ भी देखें, किसी भी जीव जंतु को संकट में देखें, उनको हर प्रकार से सहायता कीजिए। यह मनुष्य धर्म है, इसको करना चाहिए। हरिओम। नारायण 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 नारायण।